आलू के पराठे बना ले हैं। गरम गरम आलू के पराठे ठंड में बड़े ही अच्छे लगते हैं। माँ जी, मैंने आलू की सब्जी और रोटी तो बना ली है, अब आलू के पराठे बनाने में समय लगेगा। अरे बेटा, तेरे ससुर जी भी कह रहे थे कि उन्हें आलू के पराठे खाना है, तो तू जल्दी से आलू के पराठे बना ले। ऐसा कहकर माधवी वहां से चली जाती है। तब सेजल अपने मन में सोचती है, इतनी ठंड में अब मैं फिर से आलू को उबालने के लिए रखूं, फिर उनको मैश करके पराठा बनाऊं, इतनी लंबी प्रोसेस कौन करेगा। वैसे भी मुझे पार्लर जाना है। ऐसा करती हूँ कि इन्हें रोटियों में ही आलू की भुर्जी रखकर रोटी रोल बना देती हूँ। यही सोचकर सेजल रोटी को तवे पर तेल डालकर सेकती है और उनके बीच आलू की भुर्जी रखकर रोल करके उन्हें सेक देती है और प्लेट में निकालकर उनके ऊपर सॉस लगा देती है और फिर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है, जहां सभी लोग नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। रोटी रोल देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये क्या, मैंने तो तुझे आलू का पराठा बनाने के लिए कहा था, तूने तो आलू की रोटी रोल बना दिए। हाँ बहू, मुझे भी यही लगा था कि आज तुम आलू के पराठे बना रही हो। बाबूजी, आप तो देख रहे हैं ना कि कितनी ठंड हो रही है। वैसे ही आलू की भुजिया बनाने के लिए सब्जियां काट काट कर मेरे हाथ सुन्न पड़ गए थे। अब आलू का पराठा बनाने में मुझे बहुत देर भी हो जाती और ठंड भी पड़ जाती, इसलिए मैंने रखी हुई सब्जी से आलू का रोटी रोल बना दिया। फिलहाल तो यही खा लो, मैं फिर कभी आलू का पराठा बना दूंगी। ठीक है सेजल, ऐसा करना कि रात में खाने में आलू की कुछ अच्छी डिश बना लेना। तुम्हें तो पता है ना कि हम आलू को सभी कितना पसंद करते हैं। हाँ बहू, हिमेश सही कहता है। सभी लोग खाना खाते हैं। इसके बाद सेजल रसोई में जाती है और सारे बर्तन इकट्ठा करके धोने लगती है और ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए उसके हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। फिर वो कहती है, एक तो इस ठंड में काम करना वैसे ही मुश्किल है और ऊपर से मेरे ससुराल वालों की नई नई फरमाइशें। कभी आलू के पकौड़े बनाना है, कभी आलू के समोसे बनाना है, तो आलू की कचौड़ी बनाना है, और वैसे तो मुझे इनमें से कुछ बनाना नहीं आता। मैं तो बस आलू की सब्जी ही बनाऊंगी। ऐसा कहकर सेजल सारे बर्तन धोकर रख देती है। फिर वो रसोई साफ करती है और अपने कमरों में जाकर आराम करने लगती है। शाम होती ही उसकी नंद उसके पास आकर कहती है, भाभी, माँ ने कहा है कि रसोई में आलू खत्म हो गए तो हम बाजार से जाकर आलू ले आते हैं, फिर शाम हो जाएगी तो हमें ठंड लगेगी। ठीक है सविता, मैं अभी रसोई से झोला लेकर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। अब सेजल रसोई में जाती है और झोला लेकर बाहर आती है और वो लोग सब्जी बाजार की तरफ निकल पड़ती। बातें करते हुए वो लोग बाजार पहुंच जाती हैं, जहां पर आलू वाले चिल्ला चिल्ला कर आलू बेच रहे थे। आलू ले लो, ठंड के नए नए आलू ले लो। भाभी, वहाँ पर अच्छे आलू दिखाई दे रहे हैं, चलो हम उसी से खरीदते हैं। अब दोनों ठेले वाले के पास जाती है। तब सेजल कहती है, अरे भैया, आलू कैसे रुपए किलो दिए? ले लो बहन जी, 60 रुपए किलो आलू है। अच्छे आलू है, बाजार में इतने अच्छे आलू आपको इस भाव में और कहीं नहीं मिलेंगे। अरे भैया, आप तो 50 रुपए किलो लगाओ। ठीक है बहन जी, ले लो, बताओ कितने तोल दूं। अब सेजल 5 किलो आलू ले लेती है। दोनों आलू लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगती हैं। तब सविता कहती है, सेजल भाभी, जल्दी जल्दी चलते, शाम होते ही ठंड बढ़ जाती है। और अभी तो मुझे घर जाकर सब्जी बनाने के लिए इन आलूओं को धोकर काटना भी है। वो लोग जल्दी जल्दी घर आते हैं। सेजल रसोई में आलू रखती है। तभी उसकी सास रसोई में आती है और कहती है, बहू, ऐसा करो कि अभी आलू और मेथी की सब्जी बना लो और साथ ही आलू की सिरे वाली सब्जी भी बना लेना। जी माँ जी। माधवी के जाने के बाद सेजल आलूओं को निकाल कर उन्हें ठंडे पानी में धोती है। फिर अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतनी ठंड है कि पानी में हाथ डालते ही हाथ का खून जम जाता है। आलू मेथी की सब्जी बनाने में और सिरे वाली सब्जी बनाने में तो बहुत मेहनत लगेगी। मैं तो ऐसा करती हूँ कि आलू का भरता बना देती हूँ, कह दूंगी कि देर हो गई थी इसलिए नहीं बना पाई। यही सोचकर सेजल आलू को धोने के बाद उन्हें कुकर में डालकर उबाल देती है। जब तक आलू उबल रहे थे तब तक वो प्याज मिर्ची काट लेती है। फिर आलू उबलने के बाद वो आलूओं को छीलकर प्याज का तड़का देकर उसमें कुछ मसाले डालकर भरता तैयार कर देती है और फिर रोटी चावल बनाने के बाद सभी को खाना परोस देती है। खाने में आलू का भरता, दाल, चावल, रोटी देखकर राहुल कहता है, क्या भाभी, माँ ने कहा था कि आज आप आलू मेथी की सब्जी और शीरे वाले आलू की सब्जी ये सब बनाओगी, लेकिन आपने तो ये आलू का भरता बनाकर रख दिया। अरे देवर जी, मुझे सब्जी मार्केट से आने में देर हो गई थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बस इसीलिए मैंने जल्दी में ये बना लिया। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही हर दिन सेजल के ससुराल में कोई न कोई आलू की डिश की फरमाइश करता, लेकिन सेजल उनमें से कुछ नहीं बनाती। वो सिर्फ आलू का भरता या आलू की भुर्जी बनाती। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, मोहन घर में सभी लोगों से कहता है, अरे माधवी, मेरे दोस्त किशन लाल का गांव से फोन आया था। उसके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है। उसने हम सबको बुलाया है, तो कल हम सब गांव चलेंगे। हाँ पिताजी, हम जरूर चलेंगे। वैसे भी गांव घूमने में बहुत मजा आता है। वहाँ के हरे हरे खेत, पगडंडी रास्ते, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है।
अगले दिन सभी लोग सीतापुर गांव के लिए निकल जाते हैं। फिर वो लोग किशनलाल के घर पहुंचते हैं। किशनलाल उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद खाना खाने बैठते हैं। किशनलाल की बेटी राधिका सभी को खाना परोस रही थी। उसे देखकर सविता कहती है, माँ, किशनलाल अंकल की बेटी को देख रही हो? अब कितनी सुंदर लग रही है वो, और कितने प्रेम से सभी को खाना खिला रही है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि राहुल के लिए बहुत अच्छी लड़की है। तू जरा राहुल से पूछ कर तो देख। अरे माँ, पूछना क्या है, आप देख नहीं रही? राहुल भैया उसे ध्यान से देखे जा रहे। मैं तो कहती हूँ कि आप राहुल भैया की शादी की बात उससे पक्की कर दीजिए। अच्छा ही है कि इन लोगों ने किसी गांव की लड़की को पसंद कर लिया। कम से कम वो आएगी और रसोई में उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाएगी और मेरी जान छूटेगी। खाना खाने के बाद माधवी मोहन से सारी बातें बताती है। अजी, आप तो किशनलाल जी से उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में बात कर लीजिए। हम रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद हम शादी कर लेंगे। ठीक है सविता, मैं अभी बात करता हूँ। अब मोहन किशनलाल और उनकी धर्मपत्नी से राहुल और राधिका के रिश्ते की बात करते हैं। किशनलाल और उनकी पत्नी भी हाँ कर देते हैं। इस तरह राहुल और राधिका का रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही राहुल और राधिका की शादी हो जाती है। विदाई में राधिका के पिता उन्हें दहेज में बाकी सामान के साथ अपने खेतों के 2 बोरी आलू भी दे देते हैं और राधिका शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश के लिए आरती उतारने के बाद राधिका की सास कहती है, बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है, जल्दी से अंदर आ जाओ। राधिका बहू कलश गिराकर कांपते हुए अंदर आती है। तभी बाहर खड़े 2 आदमियों से माधवी कहती है, अरे भैया, ये आलू की बोरियां उठाकर रसोई में रख दो। वो आदमी आलू की बोरियां उठाकर रसोई में रख देते हैं और चले जाते हैं। तब सेजल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, वैसे ही क्या घर में आलू के डिश की फरमाइश कम होती थी जो अब देवरानी जी अपने साथ बोरियों से आलू लेकर आई हैं। तभी सविता कहती है, अरे भाभी, अगर आप ठंड में यहाँ खड़ी रही तो आपकी कुल्फी जम जाएगी। चलिए जल्दी से आपके कमरे का रूम हीटर खराब हो गया था, आज सुबह ही भैया ने उसे ठीक करवा दिया। चलिए रूम हीटर चालू करके बैठते हैं। सविता, ले जाओ अपनी भाभी को और कमरे में ले जाकर उसे आराम करने दो, बेचारी थक गई होगी। अब सविता और राधिका दोनों कमरे में जाती हैं और सविता हीटर चालू कर देती है। दोनों नंद भाभी बैठकर बातें करती हैं। तभी राहुल आता है और कहता है, अरे सविता, अब तू सारी रात यहीं बैठी रहेगी या हम दोनों को भी बातें करने देगी? चल जा यहाँ से, अब मुझे भी राधिका से बातें करने दे। हाँ भैया, जा रही हूँ। वैसे भी अभी तक तो आप शादी करके भाभी को देखकर खुश हो रहे थे, बात करने का मौका तो आपको अब मिलेगा। ठीक है राधिका भाभी, सुबह मिलते हैं। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। तब राधिका और राहुल ढेर सारी बातें करते हैं। अगली सुबह राधिका अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो बताइए खाने में मैं आप सबके लिए क्या बनाऊं? भाभी, इसमें पूछने की क्या बात है, हम सभी को आलू की डिशेस बहुत पसंद है। आपको आलू की अलग अलग तरह की डिशेस बनाना तो आता है? हाँ सविता, मुझे आता है। बताओ कि क्या खाना है? बहू, ऐसा करो कि आलू के पकौड़े, आलू के पराठे, आलू की भंडारे वाली सब्जी और जीरा आलू बना लो। साथ में चावल रोटी बना लेना और मीठे में गाजर का हलवा बना लेना। सेजल बहू, जरा राधिका बहू को रसोई तो दिखा देना। जी माँ जी, चलिए देवरानी जी, मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ। अब सेजल राधिका को रसोई में लेकर जाती है और कहती है, देवरानी जी, ये आलू जो आपके यहाँ से आए थे यहाँ रखे हुए हैं और फ्रिज में बाकी की सब्जियां रखी हैं। इन डब्बों में मसाले रखे हैं और इधर नीचे तेल और चावल आटा रखा हुआ है। ठीक है, तो आप बना लीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहकर सेजल वहां से चली जाती है। राधिका सबसे पहले बोरी खोलकर आलू निकालती है। उसके बाद आलू को ठंडे पानी से धोकर उसकी मिट्टी निकालती है। ऐसा करते हुए राधिका को ठंड लग रही थी और वो कांप रही थी। तभी राधिका अपने आप से कहती है, आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है, जल्दी जल्दी इन आलूओं को धोकर सबसे पहले इन्हें काट लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूंगी। अब राधिका आलू धोने के बाद सबसे पहले थोड़े से आलूओं को छीलकर काट दिया और उसके बाद उसे कढ़ाई में जीरे से तड़का देकर और कुछ मसाले डालकर ढककर पकाने लगती है। फिर वो अपने आप से कहती है, जीरा आलू तो बनने के लिए रख दिए हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ कि आलूओं को उबाल लेती हूँ, उसी से आलू के पराठे और भंडारे वाली सब्जी दोनों बन जाएंगी। अब राधिका कुकर में आलूओं को उबालने के लिए चढ़ाती है तो दूसरी तरफ वो मसाला इकट्ठा करके मिक्सर में पीस लेती है और मसाला पीसते हुए वो सोचती है, चलो मसाला तो हो गया, अब कुछ आलू पकौड़े के लिए काट लेती हूँ और फिर बेसन घोल लेती हूँ। मसाला पीसने के बाद वो आलू छीलकर मैश करके उनमें मसाले डालकर भरता बनाती है तो दूसरी तरफ वो पकौड़ी भी बना लेती है। उसके बाद वो गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और अंत में रोटी चावल बनाकर वो डाइनिंग पर लगा देती है। राधिका के ससुराल वाले इतने सारे आलू की डिश को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब मोहन कहता है, अरे वाह, बहुत दिनों बाद आज इतने सारे आलू के पकवान खाने को मिल रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये आलू के पराठे और पकौड़े परोस दो। अब राधिका अपने ससुर को आलू के पराठे और पकौड़े परोस देती है। फिर वो बाकी सभी लोगों को भी परोसती है। राधिका के ससुर जैसे एक निवाला पराठा खाते हैं तो तारीफ करते हुए कहते हैं,
आहा, अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं और ये पकौड़े भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। पिताजी, भंडारे वाली आलू की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट है। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। देखा सेजल, हम तो तुमसे हमेशा ही आलू की इसी तरह की डिश बनाने के लिए कहते थे, लेकिन तुमने कभी बनाया ही नहीं। राधिका ने तो आज सब कुछ बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। बड़ी बहू सीख कुछ छोटी बहू से। कितने स्वादिष्ट आलू के पकवान बनाए हैं उसने। इस ठंडी में गरम गरम आलू के पकवान खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। सभी लोग राधिका की तारीफ कर रहे थे तो ये बात सेजल को बहुत बुरी लग रही थी। खाना खाने के बाद सभी लोग राधिका को नेक देते हैं और हॉल की तरफ चले जाते हैं। फिर राधिका सारी प्लेट्स को उठाती है, तब सेजल कहती है, अरे अरे देवरानी जी रुको, कुछ प्लेट को मैं उठाकर रसोई में पहुंचा देती हूँ। सेजल भी कुछ प्लेट्स लेकर रसोई में जाती है और उसे सिंक में रखने के बाद वो राधिका से कहती है, ठीक है देवरानी जी, अब आप ये सारे बर्तन धो लीजिए। मेरा तो फेवरेट सीरियल आने वाला है तो मैं वो देखने जा रही हूँ। ऐसा कहकर सेजल सीरियल देखने के लिए चली जाती है। तब राधिका मन में कहती है, जेठानी जी ने तो कोई भी काम नहीं करवाया। खैर मुझे तो करना ही पड़ेगा। अब राधिका सिंक का नल चालू करके बर्तन धोने लगती है। उसे काफी ठंड लग रही थी और बर्तन धोते समय उसके कपड़े भी गीले हो गए थे। राधिका कांप रही थी, तभी वो अपने आप से कहती है, जल्दी जल्दी बर्तन धो राधिका, बहुत ठंड लग रही है, वरना कहीं ठंड से तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। वरना ससुराल वाले कहेंगे एक दिन के काम में ही छोटी बहू रानी की तबीयत खराब हो गई। ऐसा कहकर राधिका जल्दी से सारे बर्तन धो लेती है। उसके बाद रसोई साफ करती है और अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। फिर वो बालकनी में जाकर गीले कपड़े बालकनी में सूखने के लिए डाल रही थी। तभी पड़ोसन नंदिता राधिका को देखकर कहती है, राधिका भाभी, आपकी रसोई से तो आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। लगता है आपने आलू के नए नए पकवान बनाए थे। हाँ बनाए तो थे। अगर आपको भी आलू के कुछ पकवान खाना हो तो घर आ जाइएगा, मैं आपको बनाकर खिला दूंगी। हाँ राधिका भाभी, मैं जरूर आऊंगी। राधिका कपड़े फैलाकर अपने कमरे में जाती है जहां राहुल उसका इंतजार कर रहा था।